व्हाइल स्टेटमेंट इन जावा। आज के इस टॉपिक में हम व्हाइल लूप के बारे में डिस्कस करेंगे। जब हमें किसी स्टेटमेंट या किसी ब्लॉक को बार बार रिपीट करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे हम लूपिंग स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है व्हाइल स्टेटमेंट या व्हाइल लूप। व्हाइल लूप तब तक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती रहती है जब तक कंडीशन जो है ट्रू रहती है। इसका सिंटैक्स है, इसमें व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखते हैं और कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट या ब्लॉक लिखते हैं। इसमें हमने एग्जांपल दिया है, आई वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का, जिसकी वैल्यू हमने असाइन की 0। फिर व्हाइल कीवर्ड का यूज किया, यहाँ पे हमने कंडीशन लगा दी। कंडीशन क्या लगाई? आई लोअर देन 10 और प्रिंट आई। फिर इंक्रीमेंट दे दिया आई को। अब इसका प्रैक्टिकल करते हैं। फिर व्हाइल कीवर्ड का यूज करेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट लिखेंगे। अब यहां पे जो है आई को इंक्रीमेंट दे देंगे। इसमें हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। इस ऑपरेटर से क्या होगा? आई की वैल्यू एवरी स्टेप के अंदर एक एक बढ़ती रहेगी। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो यहां पे हमें कोई आउटपुट प्राप्त नहीं हुआ। तो हमें आउटपुट प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि व्हाइल कंडीशन तभी एग्जीक्यूट करती है जब कंडीशन ट्रू होती है। इसमें क्या हुआ? पहले ही कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि कंडीशन क्या लिखा हुआ हमने? आई लेस देन 10, जबकि हमने कंडीशन क्या कर दी? पहले ही 10 लिख दी, इसलिए पहले ही फॉल्स होगी तो व्हाइल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ, रिपीट नहीं हुआ। व्हाइल स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है। इस कंडीशन को ट्रू करते हैं, यहां पे 0 लिख देते हैं। अब प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं। अब यहां हमें आउटपुट प्राप्त हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें यहां पे 9 तक ही क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि 10 होते ही, जब आई की वैल्यू 10 हुई यहां पे, ये कंडीशन यहां पे क्या होगी? फॉल्स हो गई, इसलिए उसने एग्जीक्यूशन स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे आई की वैल्यू को हम चेंज करते, 1 कर दिया हमने, और यहाँ पे ऑपरेटर को चेंज कर दिया। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब यहाँ पे आउटपुट हमें 1 से लेकर 10 तक प्राप्त हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑपरेटर चेंज कर दिया था। अब यहाँ पे हम जो है ब्रेक कीवर्ड का यूज करेंगे। इसमें हमने इफ स्टेटमेंट का यूज किया है। इफ आई इक्वल टू 4, यानी जब आई की वैल्यू 4 रहेगी तो ये व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा।
तो ब्रेक स्टेटमेंट करने से क्या होता है कि लूपिंग क्लोज हो जाती है, यानी व्हाइल लूप यहीं पे एग्जिट हो जाएगा। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। यहां पे हमें आउटपुट प्राप्त हुआ 1 2 3 4, और 4 के बाद जो है लूपिंग एग्जिट हो गई। तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करने से व्हाइल लूप एग्जिट हो जाता है। व्हाइल लूप जो है पहले कंडीशन को चेक करता है, फिर ब्लॉक को एग्जीक्यूट करता है। व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं। व्हाइल लूप तब तक ही एग्जीक्यूट होता है जब तक कंडीशन ट्रू होती है। नेक्स्ट लूप है डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप भी व्हाइल लूप की तरह ही होता है, पर इसमें जो है कंडीशन बाद में चेक होती है, इसलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। इसका सिंटैक्स है डू कीवर्ड का यूज करते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्टेटमेंट लिखते हैं, और फिर व्हाइल कीवर्ड का यूज करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर कंडीशन लिखते हैं। लास्ट में सेमीकोलन का यूज करते हैं। डू व्हाइल लूप जो है कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो। इसका एग्जांपल है, एक वेरिएबल लिया है आई इंटीजर टाइप का, इसकी वैल्यू असाइन की हमने 1, फिर डू कीवर्ड का यूज किया है और स्टेटमेंट लिखा है, फिर आई को इंक्रीमेंट किया है, फिर व्हाइल कीवर्ड का यूज किया है और यहां पे कंडीशन लिखी है। इसमें जो है डू कीवर्ड का यूज करते हैं। आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट देंगे। अब यहाँ पे जो है व्हाइल कीवर्ड का और यहाँ पे कंडीशन का यूज करेंगे। फाइनली सेमीकोलन का यूज करेंगे। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब आउटपुट आ चुका है 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी थी i लेस देन 6, इसलिए 1 से 5 तक हमें आउटपुट प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे कंडीशन को चेंज कर दिए, हम 6 की जगह हम 0 का यूज करेंगे। 0 का यूज करने से क्या होगा, यहाँ पे जो है कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि i की वैल्यू पहले ही 1 है, इसलिए कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, डू व्हाइल लूप में कम से कम एक बार जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। इस स्थिति में ये जो है लूप एक बार कम से कम एग्जीक्यूट होगा। इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब इसमें हमें आउटपुट 1 प्राप्त हुआ, जबकि कंडीशन यहाँ पे क्या थी, फॉल्स थी। तो जहां हमें कम से कम एक बार स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना हो, तो वहां पर हम जो है डू व्हाइल लूप का यूज करेंगे, और नहीं तो व्हाइल लूप का यूज करेंगे। अब है डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड डू व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या क्या डिफरेंस होता है? मेन डिफरेंस होते हैं, इट चेक्स फॉर कंडीशन फर्स्ट एंड देन एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। व्हाइल लूप क्या है, पहले कंडीशन को चेक करता है फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, जबकि डू व्हाइल लूप में क्या है,
इट एग्जीक्यूट द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वंस एंड देन चेक द कंडीशन। ये पहले एग्जीक्यूट होता है और बाद में कंडीशन को चेक करता है। व्हाइल लूप को एंट्री कंट्रोल लूप भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले कंडीशन को चेक करता है, इसलिए एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं इसको। जबकि डू व्हाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है कंडीशन जो है एग्जिट में चेक होती है। व्हाइल लूप तभी एग्जीक्यूट होता है जब कंडीशन ट्रू होती है, जबकि डू व्हाइल लूप जो है एक बार जो है एग्जीक्यूट जरूर होता है, चाहे कंडीशन ट्रू हो चाहे कंडीशन फॉल्स हो। तो ये थे व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।